जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि मणिपुर के जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह ने कल जो है शाम को इस्तीफा दे दिए। ये वहाँ के सीएम रहे 3 साल, नियर अबाउट 2.5 साल सीएम रहे वहाँ के। 2022 में चुनाव हुआ था, दो 2.5 साल लगभग ये जो है सीएम के पद पर रहे। उसके बाद वहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं से आहत होकर, हालांकि आहत नहीं हुए हैं, क्योंकि जब 2024 में सितंबर 2023 में जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था ना, तो यह सीएम थे, ये कह रहे थे कि ऐसी घटनाएं तो हर दिन घट रही हैं, चुट्टा रोज घटती है। ये इस्तीफा दिए हैं। इनके इस्तीफा देने से किसी को कुछ नहीं होने वाला है। हमारे देश के कई सीएम हैं, राज्यों के कई ऐसे सीएम आते हैं और कई ऐसे सीएम चले जाते हैं जो इस्तीफा देंगे। और देखिए, जब तक आप अपने पद पे सही नहीं है तब तक इस्तीफा आपको देना ही पड़ेगा। तो ये जो है कल शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। क्या नाम है इनका? एन बीरेन सिंह। किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से। आगे आइए, देखिए ये है आपका भारत। आपका भारत है, भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो राज्य मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत है। ये है पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। इसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो है पूर्वोत्तर भारत है, इसका एक राज्य है मणिपुर, जिसकी राजधानी कहाँ है? इम्फाल है, ठीक। आपको जो ये पूरा राज्य दिख रहा होगा, नियर अबाउट 16 डिस्ट्रिक्ट इसमें है, 16 जिले इस राज्य में हैं, ठीक है। हुआ क्या है, 2023 की बात है। 2023 में यहाँ पर 2 जनजाति है, एक कुकी जनजाति है और दूसरी एक मैतेई जनजाति है, दूसरी मैतेई जनजाति, ठीक है। ये जो जनजाति दोनों हैं, यहाँ पर ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया घाटी है। ये वाला एरिया घाटी है। घाटी आप उसे कहते हैं जो 2 बड़े पर्वत के बीच कम से कम 2-3 गांव 4 गांव बसा हो, वो वाला घाटी होता है। और ये वाला जो एरिया पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा हिली एरिया है। सब एरिया ये क्या है? पहाड़ी एरिया है। तो जो पहाड़ी एरिया है, इस पहाड़ी एरिया पे कौन है? कुकी जनजाति के लोग हैं। और ये वाली जो एरिया है, इस वाली एरिया में मैतेई जनजाति के लोग हैं। तो जो मैतेई जनजाति के लोग हैं, यह बहुत ही विकसित है। ये हिंदू के लोग हैं, ये हिंदू लोग हैं। हाई जो है ये जनजाति आदिवासी है जो पहाड़ों पर रहते हैं। हाल ही में, मतलब 2 साल पहले, ये जो मैतेई जनजाति के लोग हैं, इन लोगों ने इस बात का विरोध किया कि जो यहाँ की जमीनें हैं जिस पे ये लोग रह रहे हैं, आदिवासी लोग, जो कुकी जनजाति के लोग हैं, जो इस पे रह रहे हैं, ये लोग इनकी जमीन पे काहे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इस चीज का कौन विरोध किया? हाई लोग, जो मैतेई जनजाति के लोग हैं, इन लोगों ने इसका विरोध किया कि हम लोग इनकी जमीन पे जाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ नियम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 ऐसे राज्य हैं जिसपे कुछ विधि बनाना हो तो राज्य बना सकती है, केंद्र बना सकती है, जो अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। तो इनका कहना है कि भैया हमको भी जमीन में हिस्सा चाहिए, या हमको भी यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है, हमें भी छूट चाहिए, हमें भी आदिवासी में शामिल करिए। यहाँ की जो हाई कोर्ट है, मणिपुर की जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट ने सरकार को 2023 में आदेश दिया कि भैया ये जो मैतेई जनजाति के लोग जो बतिया कह रहे हैं, उस बतिया को मानिए और उस पर कोई नया नियम और कानून बनाइए। ये बात फरवरी की है, फरवरी 2023 की, जब उसने अपना फैसला सुनाया था। फरवरी या मार्च की है, ठीक है। इस बात पर जब फैसला आया हाई कोर्ट का, तो वहां के जो लोग हैं, कुकी और मैतेई जनजाति के लोग, कुकी और मैतेई जनजाति में विरोध हुआ। वो विरोध इस प्रकार से हुआ कि पूछिए मत। मणिपुर मेरा 2 साल से 2.5 साल से बिल्कुल जल रहा है। वहां पे इंटरनेट ठप हो जा रहा है, महिलाओं का रेप हो जा रहा है, महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमा दी जा रही हैं, ये सब हो जा रहा है। लेकिन ये जो साहब थे, ये अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, न उस चीज को संभाल पा रहे थे। भैया अगर नियम और कानून नहीं बना पा रहे हैं, आप नियम और कानून बनाने के लिए गए हैं, आपसे नियम और कानून बन ही नहीं रहा है, तो क्या जरूरत है अपने पद पर रहने का? लेकिन जब इनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था 2023 में ना, तो ये बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा तो हमारे यहाँ रोज घटनाएं होती हैं। इसका मतलब तुमको सीएम बनाना गलत है? सीएम बनाना आपको गलत है ना। अगर हमारे यहाँ की महिलाएं सुरक्षित ना हो तो फिर आप सीएम के पद पर रहने का क्या मतलब है? हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी चलती है योगी बाबा की, 0 टॉलरेंस की। पता नहीं किधर चलता है, कहीं कुछ किसी महिला का रेप हो जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है। तो रीजन ये था कि ये जो मैतेई जनजाति के लोग हैं, ये चाहते थे कि हम लोग भी इधर बढ़े, हमें भी आदिवासी में क्या हो, शामिल किया जाए। जब इनको उसमें शामिल कर लिया जाएगा तो ये इस जमीन पर आ सकते हैं और उन्हें भी आरक्षण मिलेगा। हालांकि जो कुकी और मैतेई जनजाति है, कुकी और मैतेई जनजाति है,
यहाँ पर टोटल विधानसभा में 60 सीटें हैं। कितना सीटें हैं? टोटल विधानसभा में 60 सीटें हैं। जो विधानसभा में 60 सीटें हैं, इस 60 में से 19 सीटें कुकी जनजाति के लिए आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? कुकी जनजाति के लिए। बाकी जितनी सीटें हैं वो ऐसे नॉर्मल हैं, उस पर कोई चुनाव लड़ सकता है। जब कोई चुनाव लड़ सकता है तो वहां पे जब 60 सीटें हैं तो इस 60 सीटों में से 35 से 39 सीटों पर कब्जा मैतेई जनजाति का है। किसका है? मैतेई जनजाति का। अब कोई भी नियम और कानून बनाना रहता है तो मैतेई जनजाति अपनी तरफ से पास कर लेती है, तुरंत ही बहुमत में है, तुरंत पास कर लेती है। जब पास कर लेती है तो कुकी जनजाति को परेशान करने लगती है। ठीक है, तो विवाद में यही था कि हमें भी आदिवासी में शामिल करिए। जब इसमें शामिल करने की बात आई तो वहां पे इतना विद्रोह हुआ कि कितने दिन तक नेट बंद था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी पीएम, आइए देखिए, ये जो है यशस्वी पीएम नहीं बोल पाए। और आज तक की बात बता रहा हूं, उनका कोई क्लिप नहीं मिलेगा जिसमें बोलते हुए नजर आए हो कि हमारे देश की जो 2 बेटियां दिख रही हैं इनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया है और इनके लिए कोई कार्रवाई होगी। देख रहे छोटा, अगर इसकी माँ और बहन होती तो ऐसा करता। आई देखिए, एक कुकी जनजाति की महिलाएं हैं। कुकी जनजाति की महिलाओं के साथ ये मैतेई जनजाति के लोग उनको निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं लोगों के सामने और उनका यौन शोषण कर रहे हैं। ये सब बहुत लोगों के पास वो वीडियो आया होगा, लेकिन जानते हैं ये वीडियो कब आया? वहां पे इंटरनेट बंद था। 2 महीने बाद जब इंटरनेट चालू हुआ तो ये वीडियो फ्लो में आया। ये वाला वीडियो बहुत लोगों ने देखा होगा। लेकिन हमारे देश के यशस्वी पीएम, आप पीएम है, ये कहते हैं, हमारे देश के पीएम है, हमारे पीएम साहब कहते हैं कि हम जो है महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। ये महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं और आज तक इस पे नहीं बोल पाए। लोकसभा का चुनाव बीत गया, 2024 लोकसभा का चुनाव बीत गया और आज तक इनकी जुबान नहीं खुली कि मणिपुर की जो 2 महिलाएं कुकी जनजाति से आती थी उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया तो उनका क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। और इसी तरीके से हमारे देश में होता है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है। करेगा नहीं। जो लोग पावर और सत्ता में बैठे हैं उनका आप कुछ नहीं, कभी भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप देख लीजिए कि जो लोग पावर में है उनका कौन क्या बिगाड़ ले रहा है। बृजभूषण शरण सिंह, हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लगा था उनके पे ना। हाँ, ये पता नहीं, एक कुलदीप सिंह सेंगर है, लगा था ना, उसको सजा हुई। ये सब नेता है, ये सब गलत काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं और उसके बाद की स्थिति ऐसी कि कोई कुछ बोलते नहीं है। और ये जो है महिला सुरक्षा की बात करते हैं कि हम महिला सुरक्षा करेंगे। हाँ, देखते हैं, दिल्ली में सरकार तो बनाए हैं, देखते हैं कितना सुरक्षा करते हैं। आगे आइए, देखिए, ये है बीरेन सिंह, ये है अजय कुमार भल्ला, भारत के गृह सचिव रहे हैं अजय कुमार भल्ला जी। ठीक है, तो उसमें वहां के मणिपुर के कौन है? राज्यपाल हैं। और ये है बीरेन सिंह, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा देने का मतलब है कि आप देखिए, जब आप लोगों को पढ़ाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्तीफा दे दिए तो टोटल भंग हो गया, नहीं। मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देगा तो फिर जो है उसी दल का कोई एक नेता चुना जाएगा तो फिर वो सीएम बन जाएगा। ठीक है, तो इस समय जो है बीजेपी जो है उसके पास स्पष्ट बहुमत है। ठीक है, जो बीजेपी है ना, बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। बीजेपी के पास नियर अबाउट इस समय 36-39 के करीब विधायक हैं। ठीक है, तो बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, दोबारा कोई सीएम बन जाएगा। लेकिन इतना बड़ा बवाल लेगा कौन लेगा? तो आज इनको समझ में आया सीएम साहब को कि हम जो है इस्तीफा अपने पद से दे दें। 1.5 साल 2 साल बाद इनको समझ में आया। सोचिए कि क्या घटना ऐसी है, 2 साल बाद इनको सोचने को आया है कि हमको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, उस समय वहां की जो राज्यपाल थे, ये थी अनुसुईया उइके। ये बेचारी परेशान हो गई, वहां की घटनाओं को देख के आहत हो गई। एक व्यक्ति का मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा था कि मैं अनुसुईया उइके जी से बात कर रहा था, वो बोल रहे हैं कि हमको तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी। यहाँ पे ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं, क्या सुरक्षा है, क्या सरकार सुरक्षा करे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम अपने पद पे नहीं रहना चाहते, हम अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये अनुसुईया उइके उस समय वहां की गवर्नर थी। इनको अच्छी तरीके से पता है, इनका दिल जानता होगा। आप महिला थी, आपका दिल जानता होगा कि उन महिलाओं के साथ जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, आप किस तरीके से सही होंगी, क्योंकि आप तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं, राज्य कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान हैं। आपको तो उसी तरीके से दबा दिया गया होगा कि आप मत बोलिए। जैसे इनको आज तक इनके पद से नहीं हटाया गया था, एन बीरेन सिंह को आज अचानक हटा दिया गया। अचानक, जब अब जो है कि नियर अबाउट अब चुनाव आने हैं, हटा दिया गया। करिए भैया। तो ये जो महिला है कैसे जी रही थी वहां पे। ठीक है, उसके बाद
इनको बनाया गया है, ये बहुत तगड़े हैं। इनको लगा कि हम जो है संभालेंगे। अजय कुमार भल्ला गृह सचिव रहे भारत सरकार के, ठीक है। अब इनको भेजा गया है, हालांकि तगड़ा शासन चला रहे हैं। आपसे गहरा निवेदन है कि वहां की जो घटनाएं घट रही हैं उन लोगों को समझाइए, उन लोगों से बातें करिए, वो लोग सही से हो जाएं। ये घटनाएं हमारे देश के छवि को खराब करती है। हमारी महिलाओं को जो है जो शोषण हो रहा है, जो वहाँ पे यौन शोषण हो रहा है, जो महिलाओं के साथ गलत काम किए जा रहे हैं, हम समझते हैं कि आप जब गृह सचिव रहे होंगे तो आप अच्छा काम किए होंगे। तो आप इस समय प्रेजेंट टाइम में आप गवर्नर है, तो कम से कम आप ये देखिए कि नहीं वहां पे क्या हो रहा है, उसको सही करिए, ठीक है। तो अब जो है भैया इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। और मोदी जी हैं, ये तो बोलेंगे नहीं, इनको बोलने आता नहीं है। एक समय था 2014 में मोदी जी बोलते थे कि महंगाई कम, मनमोहन सिंह नहीं बोल पाते हैं। और आज ही है कि महंगाई कम, कि महंगाई नहीं समझ में आती है। और इनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, उनसे एक बार पूछा जा रहा था भैया कि टमाटर आप खाती हैं, तो कहती मैं नहीं खाती हूँ। उनसे पूछा जा रहा था प्याज खाती है, कहती मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है। उसे मतलब प्याज महंगा है, कहती मैं नहीं खाती हूँ। टमाटर महंगा है, मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं सोचता हूँ भैया जब प्याज महंगा नहीं खाती है, टमाटर महंगा नहीं खाती है, तो किसी दिन कपड़ा ना महंगा हो जाए, आप कहेंगे मैं पहनती ही नहीं हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इनकी ही मंत्री है, तो इन लोगों से कुछ पूछा जाता है तो कोनो जवाब नहीं देते हैं। क्या जवाब देंगे ये लोग? जवाब देने योग्य है? आज तक जो प्रधानमंत्री नहीं बोला उस घटना पे, वो क्या करेंगे? हाँ, लेकिन हमारे देश में पूरा बच्चा से मोदी मोदी करिए, मोदी मोदी करते रहिए आप लोग, ठीक है। लेकिन हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो बीरेंद्र सिंह जो है इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है। बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे दिए। देखते हैं कि आप आगे कौन सीएम बनता है वहां का। हालांकि बीजेपी के पास स्पष्ट मेजोरिटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फुल मेजोरिटी है, वो बीजेपी का ही कोई सीएम बनेगा। लेकिन अब इस पदभार को ग्रहण करने कौन आ रहा है, ठीक है। जैसे एक चीज आप लोग और सुन लीजिए, एक है आर्टिकल 352, एक है 356, एक है 360। इसमें आपातकाल का प्रावधान होता है, ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात, ठीक है। ये जो 356 है, इसमें यही होता है कि अगर जो राज्य सरकारें ढंग से नहीं चल रही है, या विधि अनुसार नहीं चल रही है, या नियम जो कानून के सरकार बना रही है उस अनुसार से नहीं चल रही है, या सरकार स्पष्ट बहुमत में नहीं है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जब आर्टिकल 356 है तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे थे? जबकि आर्टिकल 74 डायरेक्टली सीधे तौर पे कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया पीएम होगा। राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। तो राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो वहां पर जब जाने की ये लोग 356 के अनुसार काम नहीं हो रहा है, वहां पे महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, रेप हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, तो आर्टिकल 356 का प्रयोग करना चाहिए ना, काहे नहीं किए? मोदी जी प्रधानमंत्री थे ना, महिलाओं का सुरक्षा करने वाले थे ना। जो व्यक्ति संसद में एक दिन भी उस महिला के खिलाफ नहीं बोला, जिन 2 महिलाओं को निर्वस्त करके घुमाया गया था, वो हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षित कर लेगा? वो व्यक्ति तो ये बोलता है कि चुनाव होता है तो आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगा, तो आपकी भैंस छीन ले जाएंगी, वो ही बोलता है। पूरा लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोदी जी ही बोले थे कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका भैंस खोल लेंगे, तो ये कर लेंगे। लेकिन मोदी जी कभी ये थोड़ा बोले कि हाई जो महिलाएं निर्वस्त करके घुमाई गई हैं इनके भी बारे में हम कुछ बोल दें ना, इनके बारे में नहीं बोल पाए। जबकि इनके पास पूर्ण प्रावधान है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग करें, ठीक है। ये आर्टिकल 356 का प्रयोग करें, लेकिन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कर देंगे तो इज्जत न घट जाएगी, इनकी सरकार न गिर जाएगी, तो सरकार गिर जाएगी, हमारे यहाँ महिलाओं का शोषण हो, ठीक है। तो बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखते हैं कि अगला सीएम कौन होता है। लेकिन हालांकि ध्यान रखिएगा कि सिंपल मेजोरिटी नहीं है, फुल मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी से सरकारें बनती हैं, लेकिन इनके पास फुल मेजोरिटी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सरकार पलटेगी नहीं, फुल मेजोरिटी है। देखना है कि अब अगला सीएम वहां का कौन बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले दिन। जय हिंद।